के सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। $218 million in additional costs from tariffs in the second half of 2025, यानी कि अब जुलाई के बाद से जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 है, $218 मिलियन का एडिडास को लगा है फटका। अब अमेरिकन, क्योंकि उसके राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, तो अब अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। और वो भी कह रहा है कि यार $218 मिलियन का जो हमारे ऊपर फटका लगा है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, भाई साहब हम तो इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। यहाँ पर यह है कि एक तरफ ट्रम्प ने इंडिया को बिल्कुल कॉर्नर से लगा दिया 50% टैरिफ, फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती है। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? जी बिल्कुल, बेसिकली मेरे ख्याल में अगर ये इंडिविजुअली देखे ना माइंडसेट, अगर तो जैसे मैंने पहला पॉइंट बिजनेस पर्सपेक्टिव से दे दिया, और जो एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं। किस तरीके से इंडिया अब अपना ट्रंप का पत्ता खेलने वाला है, तुर्क का पत्ता अब इंडिया खेलने वाला है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा। किस तरीके से फोर्ड कंपनी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दुनिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में टॉप पे उसका नाम आता है, एक जमाने में वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी, किस तरीके से उसको बहुत जबरदस्त धचका लगा, बहुत जबरदस्त धचका लगा उसको बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ्स। वो संभाल नहीं पा रहे। इंडिया इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए, उम्मीदें इंडिया पर आ गई। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है, अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे, या जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है, मोदी रशिया के प्यूटन है, इनको कन्विंस करेगा कि हमारे साथ यूक्रेन में आकर बात जो 15 अगस्त को होने वाली है, जो समिट होने वाली है, उसमें हमारा सपोर्ट मोदी ऑलरेडी इनके एज अ फॉरेन पॉलिसी के मीडिएटर के तौर पर इन दोनों के बीच अभी बात कर रहा है कि 15 अगस्त को आपने यूक्रेन वार के ऊपर करना है। खुदा न खवास्ता यूक्रेन वार के बहुत सारे इम्पैक्ट हो, अगर ये समिट 15 अगस्त को होता है तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो फैक्टर ये है, अगर इन केस वो यूक्रेन वार बंद नहीं करते हैं तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा, नंबर 1। क्या बात करती है। और दूसरी बात, अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे और मोदी का जो इमेज है और बढ़ जाएगा इंटरनेशनली। इस वक्त जो पावरफुल कंट्री है, प्यूटन और प्रेसिडेंट के आपस में बात करोगे, यूक्रेन वार इस वक्त बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बर्निंग इशू है, ठीक है ना। इस बर्निंग इशू को अगर ये काम डाउन करता है मोदी के थ्रू, तो ये बड़ा इंटरनेशनली न्यू। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है, वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लॉट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है, 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है, तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। और एवरेज इस टाइम जो टैरिफ है अमेरिका का वो 20.1 हो गया है। आज से 6 साल पहले जब चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था
तो जो एवरेज था वो थी। कौन सा वो जनाब ट्रम्प कार्ड है, वो तुरुप का पत्ता है, कौन सा वो फाइनल कार्ड है, जो फैसला कौन मार्का है, जिसमें जनाब वो कहते हैं ना कि फाइनल वार किया जाता है, जो फैसला करता है कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। इंडिया के पास ऐसा कौन सा पत्ता है जो आखिरी पत्ता है? और अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है कि इंडिया किसी भी वक्त अपना ये कार्ड खेल सकता है। आज मैं आपको बताता हूं और कौन कौन से ब्रांड्स हैं। जो दोस्तों सबसे बड़ा ब्रांड है जिसके मुंह से चीखें निकल रही हैं, उसका नाम है नाइकी। आप जानते हैं नाइकी बड़ा फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड है और नाइकी के शूज, नाइकी की टी शर्ट्स, उनके ट्रैक सूट और वगैरह वगैरह एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स की एक्सेसरीज, नाइकी दुनिया में सबसे फेमस है। शायद जहां तक स्पोर्ट्स के ब्रांड की बात आती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड की बात आती है, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्रांड। ये बात हमें माननी पड़ेगी। और उसने हर एक आइटम पे 5 से लेकर $10 दाम अपना बढ़ा दिया है। उसने बोला कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, वो ट्रंप की खुशी है, ट्रंप की मर्जी है, हम तो ट्रंप को मना नहीं कर सकते, हम तो उसको नहीं बोल सकते कि सर आप मत लगाओ, हमारी बात तो मानेगा नहीं। तो जो हमारे ऊपर एडिशनल बर्डन आया है वो तो जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, उसके ऊपर पड़ेगा ना यार, हमारे ऊपर थोड़ा ना पड़ेगा, हम थोड़ा ना नुकसान उठाएंगे। ट्रंप चाहता है कि सारे जूते नाइकी के बने, अमेरिका में बने, तो साहब बनेंगे, उसमें टाइम लगेगा, फैक्ट्री बनाने में 3, 4, 5 साल लगेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि बने तो कल से बनना शुरू हो गए, उसमें समय लगता है। अब ये जितने भी नाइकी के शूज थे कहां से आ रहे थे? ये चाइना से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे, इंडिया से आ रहे थे, कहीं से भी आ रहे थे। ये शूज तो बाहर बनते हैं, अमेरिका में तो बनते नहीं नाइकी के शूज। अब ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं, टैरिफ इन देशों के ऊपर, अब लगा दो टैरिफ, अब लगा दो, हर चीज महंगी हुई अमेरिका में, तो वहां पे हाहाकार मच रखा है यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त अलास्का की मीटिंग की, जिसमें एक समिट होने वाला है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेके। इस वक्त जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जी सीज फायर करे रशिया और यूक्रेन के बीच। और ये करने वाला हो दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तान पर जो प्रेशर डालना चाह रहा था, मतलब दबाव डालना चाह रहा था हिंदुस्तान पर, लेकिन उसका प्रेशर दबाव हिंदुस्तान के सामने काम नहीं आया दोस्तों। आज जब से जो डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया, आज जो अमेरिकन का लॉस दिखा रही है दोस्तों, $218 मिलियन दोस्तों, $218 मिलियन अभी पाकिस्तान का, सॉरी अमेरिका का लॉस दिखा रही है दोस्तों। क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है 130 बिलियन डॉलर दोस्तों, 130 बिलियन डॉलर। जो डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहा था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान अमेरिका के सामने झुकेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने जवाब दे दिया, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम झुकेंगे नहीं दोस्तों, हम झुकेंगे नहीं और अमेरिका को जवाब देंगे दोस्तों। पहला देश पहला हिंदुस्तान के लिए दोस्तों। आज ये दिखाई दे रहे मतलब अमेरिका की मार्केट में दोस्तों किसका लॉस हो रहा है भाई? अमेरिका का लॉस हो रहा है $218 मिलियन। अगर अमेरिका और भारत के बीच में अगर ट्रेड नहीं होता है तो हिंदुस्तान का जीडीपी में कितना लॉस होगा? 0.1 कितना दिखा रहे, समथिंग 0.1 दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहा था, मैं हिंदुस्तान पर दबाव डालूंगा, प्रेशर डालूंगा, मोदी जी मुझे फोन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ऐसा आप मत कीजिए, आप जो कहेंगे हम वही सुनेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने भाई, हम सुनने वाला नहीं, हम झुकने वाला नहीं है, हम भिखारी नहीं है। दुनिया का आज चौथा अर्थव्यवस्था कंट्री है। जिस तेजी से आज ग्रोथ कर रहा है हिंदुस्तान का जीडीपी, आज दुनिया आज हिंदुस्तान पर देख रहे है दोस्तों, दुनिया आज हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट कर रहे है दोस्तों। 1 साल 2.5 साल के बाद हिंदुस्तान तीसरा अर्थव्यवस्था बनने वाला है दोस्तों। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप शायद पाकिस्तान सोच रहा था, जो पाकिस्तान को जो कहता वही करता है भाई, जब भी बुलाते वही मतलब भाग भाग के मतलब अमेरिका पहुंचता है। लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने वाला नहीं है भाई। हिंदुस्तान पहले देश और हित के लिए जो फायदा होगा वही से ट्रेड करेगा दोस्तों, मतलब झुकने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है अमेरिका के सामने। और हिंदुस्तान राशि से क्रूड ऑयल भी ले रहे हैं और जो भी जरूरत है वो करेगा हिंदुस्तान।
आज देखिए हिंदुस्तान दूसरा कंट्री के साथ ट्रेड डील कर रहा है। जिस तरह भी खबरें आ रही सूत्रों के हवाले, अभी ओमान के साथ भी ट्रेड डील होगा। अभी देखिए यूके के साथ जो थोड़ी दिन पहले अभी ट्रेड डील हो गया दोस्तों, जो आज ब्राजील भी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड डील करेगा दोस्तों। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रम्प मतलब यही सोच रहा था, मैं प्रेशर डालूंगा, दबाव डालूंगा, हिंदुस्तान झुकेगा। लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया, हकीकत में कभी नहीं होगा दोस्तों।